कहानी की शुरुआत होती है तो हम लीजा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सुनसान जगह पर सड़क के बीचों बीच अपनी जान देने के लिए लेटी थी। तभी लीजा एक गाड़ी को अपनी ओर आता देखती है। तब वह एक दर्दनाक मौत के डर से अपना इरादा बदल लेती है और जल्दी से उठकर सड़क के किनारे पर खड़ी हो जाती है। वो गाड़ी वाला इंसान भी लीजा को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। दरअसल आज लीजा की बेटी का जन्मदिन था, लेकिन लीजा की लापरवाही की वजह से उसकी बेटी आज जिंदा नहीं है, इसलिए लीजा अब जीना नहीं चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि वो गाड़ी वाला इंसान जो कि लीजा को इग्नोर करके चला गया था वापस आता है और लीजा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लीजा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तब वो आदमी जिसका नाम एडम था लीजा से कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है और शहर यहाँ से काफी दूर है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक छोड़ सकता हूँ। तब लीजा भी उसकी बात मान जाती है और वो एडम की गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में एडम लीजा से पूछता है कि तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर लीजा उसे सब कुछ बता देती है कि वो यहाँ पर मरने के लिए आई थी। आज वो अपनी बेटी को बहुत मिस कर रही थी और अब इस दुनिया में उसका कोई और भी नहीं है जिससे वो बात कर सके। जिसके बाद लीजा खुद को शांत करने के लिए गाड़ी का रेडियो ऑन कर देती है, जहां रेडियो पर एक न्यूज रिपोर्टर बताता है कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह ही उसने 2 लड़कियों को मार दिया है। पुलिस के पास उस किलर की कोई तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उस कातिल का रंग गोरा है। उसके पास एक ब्राउन कलर की गाड़ी है और उसके राइट हैंड पर एक क्रॉस का निशान है। अब ये सुनकर लीजा को समझते हुए देर नहीं लगी कि वो सीरियल किलर एडम ही है और उसके हाथ पर क्रॉस का निशान देखकर तो लीजा की सांस ही अटक जाती है। अब इससे पहले लीजा खुद को बचाने के लिए कुछ सोच पाती, वो किलर एडम गाड़ी का ब्रेक लगा देता है, जिससे लीजा का सर तेजी से गाड़ी के डैशबोर्ड से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीजा को होश आया तो वो खुद को एक लोहे के बंकर के अंदर पाती है। खुद को वहाँ कैद देखकर लीजा मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन अफसोस वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। तब लीजा देखती है कि उसने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और उसके हाथ में एक घड़ी है जो कि काफी कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ से नहीं निकलती। तब उसे एहसास होता है कि इस जगह से निकल पाना नामुमकिन है, इसलिए वो रोने लगती है। लेकिन तभी उसके चैम्बर का दरवाजा खुल जाता है और अब उसके सामने एक लोहे की सुरंग थी जिसके एंड में उसे रोशनी नजर आ रही थी। लीजा समझ जाती है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो इस सुरंग को पार करना होगा। लीजा उस सुरंग के अंदर चली जाती है, लेकिन उसके अंदर आते ही उस चैम्बर का दरवाजा बंद हो जाता है। अब लीजा को समझ आ गया था कि वो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस गई है। तभी लीजा के हाथ में बंधी घड़ी में अलार्म बजने लगता है और 11 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है, यानी कि लीजा को 11 मिनट से पहले ही इस सुरंग से बाहर निकलना था, नहीं तो वो हमेशा के लिए ही इस जगह पर कैद हो जाएगी। अब लीजा जल्दी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन लीजा जैसे ही उस रोशनी के करीब पहुंच रही थी तभी उसके आगे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता जा रहा था। ये देखकर लीजा तेजी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जब तक वो उस दरवाजे के पास पहुंची वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया था। लीजा ये सोचकर रोने लगी कि अब वो इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे के पास बनी एक सुरंग पर पड़ती है और अब कोई और रास्ता न होने पर लीजा उस सुरंग के अंदर चली जाती है और काफी मुश्किलों के बाद वो उस सुरंग से बाहर आ जाती है और चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां 2 रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता ऊपर जा रहा था और दूसरा रास्ता नीचे, जहां लीजा ऊपर वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वैसे भी उसे पता नहीं था कि कौन सा रास्ता सही था। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही नीचे का फ्लोर ऊपर उठने लगता है। अब लीजा को जल्द से जल्द वहां से निकलना था, नहीं तो वो यहीं दबकर मर जाएगी। लीजा तेजी से आगे बढ़ने लगती है और रास्ते के बंद होने से पहले ही वो वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन आगे उसकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी। तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजता है जो कि उसे बता रहा था कि उसका आधा समय खत्म हो चुका है, इसलिए वो अब फिर से आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे थोड़ी ही दूर पर एक इंसान लेटे हुए दिखाई देता है, लेकिन लीजा जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक जली हुई लाश थी, जिसके हाथ में वैसी ही घड़ी बंधी हुई थी जैसी कि लीजा के हाथ में थी। साफ था कि वो इंसान भी इस सुरंग से बाहर नहीं निकल पाया और मारा गया। अब ये देखकर लीजा की थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस लाश
आवाज को साइड करके आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी आगे का रास्ता लोहे की रोड से बने दरवाजे से बंद हो जाता है और उस टनल की दीवारों से हीटिंग पाइप बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर लीजा समझ गई कि अब उसका हाल भी उस लाश के जैसा होने वाला है। लेकिन तभी उसके पास की दीवार में एक छोटा सा सेक्शन खुल जाता है, जिसे देखकर लीजा पीछे की तरफ रेंगती हुई उसके अंदर चली गई और अगले ही पल उस चैम्बर का दरवाजा बंद हो गया। तभी बाहर उन हीटिंग पाइप ने आग बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन लीजा का चैम्बर पूरी तरह से सिक्योर था और अब 11 मिनट का टाइमर भी खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद वो हीटिंग पाइप वापस दीवार में चले जाते हैं और लीजा के चैम्बर का दरवाजा भी खुल जाता है और उस चैम्बर की दीवार लीजा को बाहर धकेलने लगती है और वो चैम्बर फिर से सुरंग के साथ जुड़ जाता है। लीजा जैसे ही वहाँ से बाहर आती है तो उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो इस बार सुरंग का ऊपर का हिस्सा नीचे आने लगता है और बिल्कुल उसके साथ आकर चिपक गया। अब बस इतनी जगह बची थी कि वो बस वहाँ से रेंग कर आगे बढ़ सके। अब लीजा बेबस खुद के हालातों पर रोने लगती है। तभी वो अपनी घड़ी को देखती है जहाँ उसका टाइम खत्म हो रहा था, यानी कि 11 मिनट खत्म होते ही फिर से हीटिंग पाइप बाहर आ जाएंगे। तब लीजा सोचती है कि आग में जिंदा जलने से अच्छा है कि वो एक बार फिर से बाहर निकलने की कोशिश कर ले और ये सोचकर लीजा अपने हाथों के सहारे रेंगती हुई आगे बढ़ने लगती है और थोड़ी ही देर में वो सुरंग खत्म हो जाती है और आगे पानी का एक टैंक था। लीजा को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए वो लेटे लेटे ही पानी पी लेती है, लेकिन अब सिर्फ 8 मिनट ही रह गए थे। तब लीजा को आगे जाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए वो उस पानी के टैंक में ही कूद जाती है। दूसरी तरफ वो रास्ता भी बंद हो गया था जहाँ से लीजा आई थी, इसलिए वो पानी में ही रास्ता ढूंढने लगती है। रास्ता ढूंढते ढूंढते लीजा की सांस भी खत्म होने लगती है। तभी टैंक में ऊपर की तरफ एक दरवाजा खुल गया। लीजा जल्दी से उस दरवाजे से होते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसने सांस ली और आगे का रास्ता तय करना शुरू किया, लेकिन अब लीजा बहुत थक चुकी थी और उसके लिए आगे बढ़ना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसकी रास्ते के बीच में ही आंख लग जाती है। लेकिन तभी किसी के चीखने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई, यानी कि लीजा के अलावा वहाँ पर कोई और भी था जो कि मदद के लिए पुकार रहा था। लीजा उस आवाज को सुनकर उसका पीछा करने लगती है और अचानक एक जगह पर उसके नीचे एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर उबलता हुआ तेजाब था। लीजा उस तेजाब में गिरने से बाल बाल बची। उसे देखकर लीजा सावधानी से आगे बढ़ने लगती है। वो अपने हाथ और पैरों को उस गड्ढे के किनारे पर रखकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसका घुटना तेजाब से जल जाता है, जिससे लीजा की चीख निकल जाती है और इससे उसके घुटने पर एक जख्म बन गया था। लेकिन लीजा अब उस आवाज के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। तब वो अपना दर्द भूलकर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो एक लोहे की ग्रिल के पीछे एक आदमी को देखती है। उस आदमी ने भी लीजा की तरह ही घड़ी पहनी हुई थी। तब लीजा उस आदमी से कहती है कि देखो, हम दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं और यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, लेकिन शायद काफी लंबे समय से उस सुरंग में फंसने की वजह से उस आदमी की दिमागी हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो कभी लीजा को गालियाँ देता और कभी उससे माफी मांगने लगता। वो आदमी लीजा से कहता है कि ये लोग जल्द ही वापस आएंगे और हमें मार डालेंगे, और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लीजा देखती है कि उसकी घड़ी में 60 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है और वो हीटिंग पाइप भी वापस निकलने लगे हैं और अब आग से बचाने वाला वो चैम्बर लीजा और उस आदमी के बीच खुलता है और उनमें से एक ही आदमी उस चैम्बर के अंदर जा सकता था। यानी कि अब साफ था कि अब या तो वो आदमी बचेगा या फिर लीजा। अब दोनों के बीच खुद को जिंदा रखने की जंग शुरू होती है। कभी लीजा उस कैबिन में आ जाती और कभी वो आदमी, लेकिन आखिर में लीजा समय खत्म होने से पहले उस आदमी को लात मारकर बाहर निकाल देती है। लेकिन तभी चैम्बर का दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे उस आदमी का हाथ कट जाता है और दर्द से वो आदमी चीख उठा। तभी लीजा की नजर उस आदमी के हाथ पर जाती है जहाँ पर उसे वही क्रॉस का निशान दिखाई देता है जो कि एडम के हाथ पर था, और अब लीजा समझ जाती है कि ये आदमी एडम ही था। अब ये देखकर लीजा का कंफ्यूजन और बढ़ गया, क्योंकि अभी तक उसे लग रहा था कि उसे एडम ने ही यहाँ कैद किया है, लेकिन एडम बेचारा तो खुद मौत के मुंह में था। जिसके बाद हीटिंग पाइप भी आग बरसाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही पल में उन्होंने एडम को जलाकर राख कर दिया। तभी लीजा के चैम्बर में एक भयानक सा दिखने वाला रोबोट आता है, लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके घुटने के घाव को ठीक कर देता है। तब लीजा उससे पूछती है कि तुम
कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब उस रोबोट के पास से एक टूल निकलता है और वो लीजा के सूट से कनेक्ट हो जाता है, जिससे लीजा को एक फ्लैशबैक आता है तब का, जब वो एडम के साथ गाड़ी में थी। एडम ने लीजा पर चाकू से हमला किया और उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। तब लीजा को आसमान से आती हुई एक रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद वो फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। अब उसके घाव को ठीक करने के बाद वो रोबोट वहाँ से चला जाता है। अब लीजा भी समझ जाती है कि उसे कैसे भी करके इस गेम को पार करना होगा, तभी वो यहाँ से बाहर निकल पाएगी। तभी लीजा की नजर एडम के कटे हुए हाथ पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके हाथ पर कुछ सिंबल बने हुए हैं। लीजा उन सिंबल को देखकर कुछ समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक घूमता हुआ पंखा उसकी तरफ आता है, जिससे खुद को बचाने के चक्कर में वो एक सुरंग में गिर जाती है। और तभी अचानक उसे ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक जगह पर आकर रुक जाती है। तभी वहाँ पर एक भयानक सा क्रिएचर आता है, जो देखने में एक ऐसे इंसान की तरह था जिसका पूरा शरीर जल चुका हो और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह थी। तभी लीजा देखती है कि उस इंसान का एक हाथ कटा हुआ है और उसे देखकर लीजा समझ जाती है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि एडम है, जो कि अब एक राक्षस बन गया था। एडम अब लीजा को मारकर उससे अपना बदला लेना चाहता था। एडम अब देख नहीं सकता था, लेकिन वो लीजा की आवाज सुन सकता था। ये देखकर लीजा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसकी घड़ी फर्श पर टकराने की वजह से आवाज कर रही थी, जिसे सुनकर एडम तेजी से उसका पीछा करने लगता है। एडम लीजा को पकड़ने ही वाला था कि तभी वो एक पतली सी सुरंग से होती हुई वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है। अब लीजा आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर आगे जाने के दो रास्ते थे। तब वो लेफ्ट वाली सुरंग में चली जाती है। सुरंग के पास एक कमरा था जिसकी दीवारें कांच की थी। उन दीवारों पर लीजा को अपने जीवन की सारी यादें दिखाई देती हैं। वहाँ लीजा ने ये भी देखा कि किस तरह से उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बेटी मारी गई। तभी उसने देखा कि ऊपर की छत से एडम फिर से उसके पीछे आ रहा है। तब लीजा उससे बचने के लिए एक दूसरी सुरंग में चली जाती है, जहां उसने देखा कि सुरंग के बाहर नीला आसमान चमक रहा था। अपनी आजादी को इतने करीब से देखकर उसमें फिर से हिम्मत आ गई, लेकिन उस सुरंग को पार करने के लिए उसे कांटे के तारों के बीच से जाना था और अब उसके पास बस 60 सेकंड का समय बचा था। अब लीजा जल्दी से उन कांटों के बीच से जाने लगती है, जहाँ वो बुरी तरह से घायल भी हो जाती है। उसके शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन तब भी वो आगे बढ़ती है और तभी पीछे की सुरंग में एक चैम्बर खुला जिसमें एडम छुप जाता है। अब कुछ ही देर में आग का सैलाब भी आने वाला था, लेकिन लीजा अब बुरी तरह से जख्मी थी और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब आगे बढ़ सके। तभी आग बरसनी शुरू हुई और इससे पहले कि वो आग लीजा को जलाकर राख कर देती, लीजा के नीचे एक द्वार खुलता है और वो नीचे एक चैम्बर में जा गिरती है। थोड़ी देर बाद जब लीजा की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो उसी चैम्बर में है जहाँ से उसने सबसे पहले चलना शुरू किया था, और ये देखकर लीजा पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उसके पास दोबारा से एक रोबोट आता है जो कि उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। तब लीजा उससे पट्टी करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अब उसमें दोबारा से ये सब करने की हिम्मत नहीं थी। उसने रोबोट से कहा कि वो बस अब मरना चाहती है। तब वो रोबोट एक इंजेक्शन निकालता है और उसे लीजा को लगाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब लीजा अपने खून से वहाँ पर वही निशान बना देती है जो कि एडम के हाथ पर था, और तब उसे समझ आता है कि वो निशान यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था। जैसे पहला एरो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा था, यानी कि उसे पहली दो सुरंगों में से लेफ्ट वाली सुरंग में जाना था, दूसरी बार उसे राइट साइड की सुरंग में जाना था, तीसरी बार में उसे नीचे जाने वाली सुरंग का रास्ता चुनना था। यानी कि ये सिंबल यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता रहे थे। तब वो रोबोट से उसके जख्मों को ठीक करने के लिए कहती है, और अब जख्मों की पट्टी होने के बाद वो एक नई उम्मीद के साथ अपना सफर शुरू करती है। लीजा पहले भी इन सुरंगों से गुजर चुकी थी, इसलिए वो अब आसानी से उन सुरंगों को पार कर लेती है। उसने तेजाब के गड्ढे में अपनी घड़ी को डुबाकर उसे अपनी कलाई से अलग कर लिया, और अब वो उस जगह पर पहुंच गई थी जहां उसने पहली बार दो टनल में से लेफ्ट वाले टनल को चुना था, लेकिन उसको राइट वाली सुरंग को चुनना था। तब वो जल्दी से राइट वाली टनल में चली जाती है, और तभी एक बार फिर से एडम लीजा के पीछे पड़ जाता है। तब लीजा चालाकी से अपनी घड़ी दूसरी सुरंग में फेंक देती है, जिससे एडम घड़ी के पीछे पीछे दूसरी सुरंग में चला जाता है। लेकिन तभी लीजा को एहसास हुआ कि उसने जिस सुरंग में एडम को भेजा है वो ही सही सुरंग थी। तब लीजा उसी सुरंग में चली जाती है जहां एडम था। वो जगह ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी जानवर का पेट हो। तभी आगे बढ़ने पर
लीजा ने देखा कि उसकी घड़ी एडम के पास पड़ी है। तब लीजा चुपके से उस घड़ी को उठा लेती है। तभी घड़ी में 60 सेकंड का अलार्म बजने लगता है, जिससे एडम को भी लीजा की भनक लग जाती है और अब लीजा वापस भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर हीटिंग पाइप भी बाहर निकल आती है और वो चैम्बर भी खुल जाता है। लीजा एडम से बचकर जल्दी से चैम्बर में छिप जाती है। उस चैम्बर का गेट भी बंद हो जाता है। तब लीजा एडम को चिढ़ाने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से इस बार हीटिंग पाइप बिना आग बरसाए ही वापस चले जाते हैं और तभी उस चैम्बर का दरवाजा भी खुल जाता है। तब लीजा खुद को बचाने के लिए उस शैतान एडम से लड़ने लगती है और उसे अपने पैर से कुचलने लगती है। तब चैम्बर के दीवार की प्रेशर की वजह से एडम का सर कुचल जाता है और फाइनली लीजा को अब एडम से छुट्टी मिलती है। अब लीजा आगे बढ़ने लगती है। तब उसे आगे फिर से 2 सुरंग मिलती है, जहां उसे दोनों सुरंगों में से राइट साइड वाली सुरंग को चुनना था और ये इस भूल भुलैया की आखिरी सुरंग थी। तभी लीजा को लेफ्ट साइड वाली सुरंग की तरफ उसकी बेटी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर लीजा रोते हुए उसे गले लगा लेती है। तब वो लड़की लीजा से कहती है कि आप मुझे छोड़कर अब कभी मत जाना, जिस पर लीजा कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। तब वो लड़की लीजा से लेफ्ट साइड वाली सुरंग में चलने के लिए कहती है, जिस पर लीजा समझ जाती है कि वो उसकी बेटी नहीं है। तब लीजा उस लड़की से कहती है कि सच तो ये है कि तुम बहुत पहले ही मर चुकी हो और अब मुझे यहाँ से जाने दो। तब लीजा अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी की आवाज को नजरअंदाज करके दूसरी सुरंग में चली जाती है, जहाँ सुरंग के अंत में उसे नीला आसमान दिखाई देता है। वो खुश होकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सामने 3 ब्लेड्स हैं जो कि तेजी से नीचे ऊपर हो रहे थे और इन्हें पार करने का मतलब था खुद के टुकड़े करवाना। लेकिन अब लीजा को हर हाल में यहाँ से बाहर निकलना था, क्योंकि अब वो इस सुरंग में और नहीं रह सकती। तब वो धीरे धीरे उस ब्लेड के पास आई और उसने गौर किया कि वो पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में नीचे आ रहा है। तब लीजा जल्दी से उस ब्लेड को पार कर लेती है। इसके बाद दूसरा ब्लेड 3 सेकंड में नीचे आ रहा था। तब लीजा उसे भी पार कर लेती है, लेकिन तीसरा ब्लेड हर 2 सेकंड में नीचे आ रहा था और उसे पार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसकी आजादी के बीच में अब 2 सेकंड ही बचे थे। तब लीजा हिम्मत करके उस ब्लेड से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसी बीच बाहर निकलते समय उसका पैर उस ब्लेड से कट जाता है। लेकिन लीजा बिना अपने पैर की परवाह किए दर्द के साथ ही आगे बढ़ने लगती है और जब वो एंड में पहुंचती है तो वो अपना हाथ आसमान की तरफ बाहर निकालती है, लेकिन तब उसे पता चलता है ये आसमान नहीं बल्कि आसमान की वीडियो वाला स्क्रीन है। ये देखकर लीजा बहुत टूट जाती है, जिसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगती है। अब 11 मिनट का टाइमर भी खत्म होने वाला था और हीटिंग पाइप भी बाहर आने लगे थे, लेकिन लीजा सुकून से अब अपनी मौत का इंतजार करने लगी। तभी हम देखते हैं कि वो हीटिंग पाइप वापस जाने लगे थे और सामने की सुरंग का ऊपर का हिस्सा खुल गया और बाहर से एक तेज रोशनी लीजा की आंखों में पड़ी, जिससे उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ रोशनी में समा गया। थोड़ी देर बाद जब लीजा की आंख खुली तो उसने खुद को एक झरने के पास पाया, जिसे देखकर लीजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका पैर भी अब ठीक हो चुका था। तभी उसे वहाँ पर उसकी बेटी नीना दिखाई देती है। तब लीजा ने नीना से पूछा कि क्या मैं मर चुकी हूँ, जिस पर नीना कहती है कि तुम्हारा शरीर एक बार नहीं कई बार मर चुका है। जिसे सुनकर लीजा कहती है कि मुझे यहाँ पर करना क्या होगा। तब नीना कहती है कि तुम्हें हमेशा यहाँ पर मेरे साथ रहना है। दरअसल लीजा तभी एडम के हमले में मारी गई थी और एडम भी थोड़ी देर बाद ही एक्सीडेंट में मारा गया था, जिसके बाद वे दोनों नर्क में गए, जहाँ लीजा के पाप धुल गए और अब वो अपनी बेटी नीना के साथ स्वर्ग में आ गई थी और ये जगह स्वर्ग थी। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है।